हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे हैवी साइज़ की ब्लाउज़ की टचिंग करेंगे। तो आप वीडियो पे एंड तक बनी रहिए। तो सबसे पहले चलिए, हमने यहाँ पर हमारा पार्ट 1 में मैंने इसका कटिंग बताया था और पार्ट 2 में इसका मैं जॉइंट और टचिंग एक साथ में पूरा कंप्लीट करके बताएंगे। तो देखिए हमें क्या दिक्कत आती है। हमारा जो हैवी साइज़ का ब्लाउज होती है उसका हमें टक्स पॉइंट कितना लेना चाहिए, कितना क्या लेना चाहिए, सिलाई में कितना लेना चाहिए, तो ये हमारा गड़बड़ी हो जाती है और इसकी टुक्की सही से नहीं बैठते। तो मैंने इस वीडियो में पूरा आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे किस तरह से मैं इसको टचिंग करेंगे। तो चलिए, ये देखिए हमारी ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में यहाँ पर देखिए हमने टुक्की सबसे पहले बना लिया है। तो टुक्की हमें 1 इंच का टुक्की बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए निशान लगा के रखा है मैंने दोनों साइड पे। तो दोनों साइड पे मैंने निशान लगा रखी है पहले से। तो चलिए अब हम इसको सिलाई कर देते हैं टुक्की को। तो यहाँ पर हम शुरू से जब करेंगे तो हम पक्का करके ही करेंगे, फिर ऊपर तक लेके आएंगे इसको धीरे धीरे। यहाँ पर भी पक्का कर देंगे। तो इससे क्या होती है, हमारा सिलाई खुलता नहीं है। तो दोनों साइड में मैंने छापा लगा के इसको एक जैसा टक्स पॉइंट तो ये देखिए हमारा जो मिडिल वाली जो पॉइंट है, टक्स पॉइंट है, इसमें मैंने 1 इंच का टुक्की लिया है। अब हम लेंगे हमारी सामने का साइड में आयुक का जो सिलाई आती है उसकी मैंने आप लेंगे। देखिए निशान लगा के रखा है। तो हमारी जो हैवी साइज आती है उससे हमारा जो टक्स पॉइंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा लेना पड़ता है। कम से कम समथिंग आधा इंच की टुक्की हमें लेना पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए हमने आधा इंच की दोनों तरफ आधा आधा इंच लेंगे तो 1 इंच हमारी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में निशान कर लेना है, फिर एक के बाद एक सिलाई करती जाना है। देखिए इस तरह से पकड़ेंगे। हमारी जो ये टुक्की है ना, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से देखिए ये हमारी किनारा आ रहा है बराबर। तो हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो टक्स पॉइंट की सिलाई हम ले रही हूँ, यहाँ से तो हम आधा इंच लिया है। यहाँ पर बिल्कुल ही तिरछी सिलाई मारे हमने, बिल्कुल ही कपड़ा नहीं है। इसकी वजह से देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर चुन्नटे इस तरह से लेना है हमको। तो इस तरह से हमें चारों टक्स को भर लेना है। तो देखिए हम इस वाली टुक्की को पकड़ेंगे और ये टुक्की हमारी ज़्यादा कार्य इस तरह से निशान यहाँ पर हम लगाएंगे साइड वाली की टुक्की। तो इधर से भी हम आधा इंच लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर जो टुक्की लिया है हमारा दोनों साइड की, ये देखिए टुक्की इस तरह से लेना है। फिर अब हम लेंगे हमारा जो मिडिल पॉइंट की टुक्की है उससे बराबर करके हम जो हमारी बाजू वाली आस्तीन के आर्म होल की तरफ जो चुन्नटे आते हैं, ये देखिए इस तरह से पॉप बना लेना है। तो यहाँ पर भी हम आधा इंच का टुक्की लेंगे। शुरू से तो हम ज़्यादा लेंगे, फिर जब हम आखिर कर शेष करेंगे फिर वहाँ पर हम थोड़ी सी लेंगे। फिर यहाँ से हमें पक्का कर लेना है, फिर सिलाई मार देना है।
तो देखिए इस तरह से पकड़ने से हमारी ये पॉप बिल्कुल ही बढ़िया से बैठ जाती है। ये देखिए तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने चारों टाक्स को लगा दिया है, हमारी टुक्की बांध चुका है। अब हम इसको बेल्ट लगाएंगे। तो ये है जो हमारी बेल्ट है, यहाँ पर देखिए। तो हम सिंगल वाली बेल्ट लगाएंगे, यहाँ पर डबल वाली बेल्ट हमारी नहीं है। तो हमारी जो बेल्ट है पहले से मैंने 2 इंच का जो बेल्ट है 2 इंच हमारे टुक्की भरेंगे, इसके लिए मैंने काट के रख दिया है। तो अब हम इसको फटाफट लगा लेंगे। इसको उल्टा सीधा का हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर साइड से लगाएंगे, साइड वाली से। तो हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो आधा इंच की सिलाई लेते हुई हमें बेल्ट को जोड़ लेना है टुक्की में से। हमारी जो बेल्ट है इसको खींचकर बिल्कुल भी लगाना नहीं है हमको। तो दोनों बेल्ट को हम लगा लेते हैं फटाफट। तो देखिए लगाने के बाद कुछ इस तरह से आएगा हमारी बेल्ट लगने के बाद। ये देखिए तो हेवी साइज का ब्लाउज में हम अगर गोलाई देते हैं ना तो थोड़ी सी ये तो बढ़िया फिट बैठते हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारी बेल्ट लगने के बाद तैयार हो गया है। तो दोनों बेल्ट को हम देखेंगे हमारा बराबर लगा है कि नहीं, इसको भी हमें देखना है। तो देखिए, तो देख सकते हो हमारा जो बेल्ट है दोनों बराबर ही आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमारी बैक वाली पार्ट है। तो देखिए बैक वाली पार्ट भी हमारा काट कर रेडी हो चुका है। तो इसको कंधा जोड़ेंगे आप। तो कंधा की हमारा जो सिलाई है वो भी तिरछी लगती है। तिरछी लगाने से क्या होती है, हमारी ब्लाउज कि अगर डीप कलर रहते हैं तो वो गिरता नहीं है। देखिए इस तरह से कुछ हमें तिरछा लगाना पड़ते हैं। दोनों कंधा हमारा जॉइंट हो चुका है। ये देखिए हमारा दोनों कंधा। तो देखिए इस तरह से हमें कुछ देखना है। ये देखिए बिल्कुल ही फिनिशिंग का साथ हमारी बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम लगाएंगे बाजू तैयार कर। तो
फ्रेंड हमारी यहाँ पर बाजू तैयार हो रही है। जैसे हमें छोटा जैसे 28 इंच सीना है, 32 इंच सीना है, उसका बाजू जिस तरह से हमें रेडी करना है हम भी बिल्कुल सेम उस तरह से इस बाजू को भी रेडी कर रही हूँ अभी। इसका बाजू कुछ अलग तरह से नहीं बनती है, बिल्कुल सेम वैसा बाजू हमें रेडी करना है। हेवी साइज़ का भी ब्लाउज में भी हमें छोटा साइज़ का ब्लाउज जो बनाते हैं हम उससे जैसा बाजू रेडी करते हैं उस तरह से रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने तुरुप लिया है, हमारी बाजू को भी आस्तीन को भी हमने तुरुप लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने के बाद सिलाई को हम खोलेंगे। इस वजह को सिलाई को हम थोड़ी सी मोटी दिया है, बारीक नहीं दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें बाजू को आस्तीन को लगाना है, इसमें जॉइंट करना है। तो बाजू जॉइंट करने पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारी बाजू ब्लाउज जो है हमारी बराबर आ रही है क्या नहीं है, सबसे पहले देख लेना है अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से बैठा के फिट करके फिर उसके बाद हमें जो है कटिंग करना है, बाजू को जॉइंट करना है। तो देखिए इस तरह से सेट करने का बाद पूरा फिनिशिंग का देखना है हमें, फिनिशिंग का साथ है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी गड्ढा भी सही आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है, किधर भी कुछ गड़बड़ी नहीं है। तो इधर साइड देखिए थोड़ी सी जो हमारी बाजू है इधर साइड से बड़ा है, तो थोड़ी सी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमें थोड़ी सी छटाई कर देना है। नीचे से तो हमारा सही आ रहा है, ऊपर से थोड़ी सी कम लग रहा था तो हमने कटिंग कर दिया है। आप देखिए बराबर है हमारी। अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू अटैच करने से पहले हमें क्या करना है, बाजू में गहराई देना है। उसमें क्या होती है, जिनका कोई हैवी साइज का सीना है ना, उसका अगर गहराई नहीं देते हैं तो हमें वहाँ पर कपड़ा भारी हो जाता है। तो इस वजह से हमें गहरा देना बहुत ज़रूरी है। तो गहराई देखिए हम किस तरह से देंगे, कुछ इस तरह से देंगे हम गहराई। ये देखिए हमारी इस तरह से बाजू को रखना है और हमारी जो गहराई की नाप है वो आराम से निकल गया है। इस तरह से हमें गहराई देना है। ये देखिए आधा इंच का गहराई हम दे चुका है अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड एक निशान लगा देंगे तो हमें याद रहेगा इधर हमारी गड्ढा दे रखी है। तो देखिए इस तरह से रखने के बाद आपको आसानी से, अब हम आपको सीधा करके दिखा रही है। ये देखिए आ गया ना हमारी गहरा। इधर से ये देखिए हमारी गहराई आ चुका है।
थोड़ी सी कम लग रहा है तो थोड़ी सी ज़्यादा देंगे। तो आप देखिए हमारे गहराई बन चुका है ना, देख सकते हो आप। ये देखिए हमारी गहराई है कितनी। तो चलिए अब हम ब्लाउज में इसको बाजू को टच करेंगे। तो हमारी शोल्डर की जो सिलाई है वो हमें क्या करना है, अभी देखिए जिधर साइड हमने गहराई दिया था वो हमारी सामने की तरफ आएगा, और हमारी जो शोल्डर है वो हम पीछे की तरफ देंगे। ये देखिए इस तरह से कुछ हमें सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड इस वीडियो में आपको मैं बाजू भी किस तरह से लगाना है बताएंगे। हमें जो यहाँ से आखिरी में शुरू से हमें 2 से 3 इंच हम बाजू को खींच सकती हूँ, फिर उसके बाद हमें बाजू को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल ही आराम से लगाना है। अगर हम खींचते हैं तो क्या होती है, हमारा खींची निशान आ जाते हैं। तो देखिए हमारा बाजू बिल्कुल ही परफेक्ट आके बैठेगा। ये देखिए हमने जहाँ पर काट लगा के रखा था बिल्कुल ही 20 सेंटर में हमारी काट निशान आया है। ये देखिए हमें बाजू को बिल्कुल भी खींचना नहीं है ऊपर से। तो दोनों साइड में हम बाजू बिल्कुल ही सेम ऐसे लगाएंगे, खींचकर हमें बाजू को लगाना नहीं है। कई बार हमें क्या होती है, पीछे का जो हम टाक्स पॉइंट देते हैं तो उसमें हम अंदर से फिनिशिंग करना चाहते हैं तो कर नहीं पाते, तो उसके लिए हमें किस तरह से सिलाई देना पड़ते है आपको मैं बताएंगे। यह हमारी जो टाक्स पॉइंट के निशान है, तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से लेके आएंगे, फिर इसको इस तरह से लेके आएंगे। देखिए आपको मैं अभी सिलाई करके दिखाती हूँ। मशीन को हम ऊंचा करेंगे और किस तरह से लेके आती हूँ अब देखिए। तो देखिए हमारी जब फिनिशिंग का साथ सिलाई देते हैं तो आपको इस तरह से सिलाई देना है। नीचे से तो आप इस तरह से तिरछी लेके आइए, फिर तिरछी लेके ऐसे लेके आएंगे। ये देखिए हमारी जो निशान है यहाँ पर लगा के रखी हूँ, इस तरह से हमें सिलाई को लेके आना है। ये देखिए इस तरह से कुछ हमें सिलाई देना है। नीचे से हम तो 1 सूट की बराबर लेके आ रही हूँ, फिर हमारा जो आधा इंच का निशान है वहाँ पर लगे हम मशीन को उठाएंगे, फिर इस तरह से घुमाएंगे। तो ये देखिए हमारी कुछ इस तरह से आया है सिलाई। अब हम क्या करेंगे, नीचे इसको मोड़ेंगे। तो देखिए अब किस तरह से हम मोड़ के
ये देखिए हमारे सिलाई को इस तरह से लेके आना है। कई बार क्या होती है, हमें सिलाई की वजह, हम तो काटिंग तो सही कर लेते हैं, तो हमारा सिलाई की वजह से भी कभी कभी ब्लाउज हमारा सही से नहीं बैठते। तो हमें कुछ इस तरह से फिनिशिंग का साथ ब्लाउज को सिलाई करना है, तो बिल्कुल पॉकेट बैठेगा ये हमारी जो ब्लाउज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पीछे का बेल्ट फिनिशिंग का साथ सिलाई हो गया है। हमने आधा इंच इसमें तुरप दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारी बेल्ट भी लग चुका है, हम फिटिंग का सिलाई भी दे चुका है। अब हमारी जो है आई पट्टी लगाएंगे इसमें। तो आई पट्टी की कपड़ा हमारी यहाँ पर है, तो देखिए हम लगाएंगे आई पट्टी। इधर साइड हम लगाएंगे हमारी हुक पट्टी। तो हम एक बार में ही लगाएंगे इसकी सिलाई, तो इसके लिए इस तरह से हम आधा इंच मोड़ लेंगे और इसमें बैठेंगे। अब हम नीचे से इसको करेंगे कच्चा, बिल्कुल ही पक्का बंद कर देंगे। देखिए आई पट्टी को अगर इस तरह से हम पक्का करेंगे तो हमारी जो आई पट्टी है, हमें इसमें तुरपाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे हम करेंगे अब सिलाई।
तो इधर देखिए हमारी जो सिलाई कर दिया, अब हम इसको किस तरह से सीधा करते हैं। इसको हम कपड़ा को कर लेंगे छोटा। अब इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। तो ये हमारी फिनिशिंग का साथ हमारी आई पट्टी बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये है ना हमारी आई पट्टी फिनिशिंग का साथ है, रेडी हो जाएगा। तो हम आई पट्टी ज़्यादा चौड़ी हो गई तो इसमें हम आधा आधा इंच कटिंग कर देंगे। ज़्यादा चौड़ा भी अच्छी नहीं लगते इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी आई पट्टी भी बनकर रेडी हो गया बिल्कुल ही। देखिए यहाँ पर सिलाई में सिलाई मिलाती हुई बिल्कुल ही हमारी आई पट्टी बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए फिनिशिंग का साथ। आपको मैं एक बार अच्छी तरह से आपको दिखाएंगे हमारी ब्लाउज के। तो ये देखिए हमारा आई पट्टी रेडी हो गया सब। अब हमारी क्या बाकी रह गया, इसका पाइपिंग। तो आपको अगर पाइपिंग का वीडियो देखनी है, पाइपिंग किस तरह से लगानी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया, बाजू को हमें किस तरह से गड्ढा देना है, कंधा को हमें किस तरह से
किधर की तरफ तिरछी सिलाई देना है वो भी आपको बताया। आई पट्टी भी हम आपको फिनिशिंग का साथ सिलाई करके बताया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये आई पट्टी थोड़ी सी चौड़ी है, तो इसको हम फिनिशिंग का साथ काट देती है। तो ये देखिए तो फ्रेंड्स देखिए हमारी ब्लाउज जो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसमें हमारा क्या बाकी रह गया, पाइपिंग बाकी रह गया। तो आपको अगर पाइपिंग का वीडियो देखना है तो मेरा इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, आपको पाइपिंग भी लगाना बताएंगे। तो आपको इस वीडियो में क्या क्या सीखने का मिला है, आई पट्टी लगाने का मिला है, फिर आपको जो हैवी साइज में टाक्स पॉइंट 1.5 इंच लेना है तो किस तरह से लेना है वो भी आपको देखने का मिला है। तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप लोग इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा हैवी साइज़ में 4 टाक किस तरह से लेना है। तो फ्रेंड फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी डिज़ाइन के साथ और अच्छी जानकारी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।